इस लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि डेटा एंड इंफॉर्मेशन ये दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर ऐसा है तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? देखो, डेटा का मतलब होता है रॉ मटेरियल, और जब इस रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस करते हैं तब आउटपुट में हमें मिलता है इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि डेटा मतलब वो फैक्ट्स एंड फिगर्स विच आर नॉट येट प्रोसेस्ड और विच नीड्स टू बी प्रोसेस्ड, या हम ये भी कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड डेटा। ओके, और ये सारी चीज़ें मैं तुम लोग को क्यों बता रहा हूँ? ये मैं तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन द सेम। बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे कंफ्यूज कर जाते हैं और बोलते हैं कि येस दे आर द सेम, बट इन रियलिटी दे आर नॉट, और उनके पीछे ये साइंस है। ठीक है, तो अभी तक हमने समझ लिया कि डेटा क्या होता है। अब हम ये समझते हैं कि डेटाबेस का मतलब क्या होता है। अब डेटाबेस को समझने से पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि डेटा और रिलेटेड डेटा के बीच में क्या फर्क है। देखो, अगर सपोज मैंने तुम लोग को बोला डेटा, तो दिस डेटा माइट बी एनी रैंडम डेटा, ये कोई भी डेटा हो सकता है। बट अगर सपोज मैंने तुम लोग को रिलेटेड डेटा बोला, तो दैट डेटा वुड बी ओनली रिलेटेड टू दैट थिंग विच आई एम कंसिडरिंग। मतलब अगर सपोज लेट्स से देयर इज अ कॉलेज कॉल्ड एज कॉलेज XYZ, और अगर सपोज मैंने तुम लोग को बोला कि इस कॉलेज के अराउंड मुझे डेटा लाकर दो, तो उस केस में जो भी डेटा तुम मुझे उस कॉलेज से रिलेटेड लाके दोगे, फॉर एग्जाम्पल डेटा ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दैट कॉलेज, फॉर एग्जाम्पल डेटा ऑफ द टीचर्स ऑफ दैट कॉलेज, तो ये जो भी डेटा लाकर मुझे तुम दोगे, दैट डेटा विच वुड बी रिलेटेड टू दैट कॉलेज, तो उस डेटा को मैं कहूंगा रिलेटेड डेटा। ठीक है, तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ दिस रिलेटेड डेटा। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ये हम कह सकते हैं। ओके, तो बेसिकली अभी तक हमने क्या क्या समझा? डेटा को समझा, डेटाबेस को समझा। अब हम ये समझते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है। अब जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, तो इतने सारे रिलेटेड डेटा को डेटाबेस के अंदर कलेक्ट करके तुम करोगे क्या? उसका अचार डालोगे क्या? नहीं, राइट। रिलेटेड डेटा को डेटाबेस के अंदर कलेक्ट करने का या स्टोर करने का फायदा तभी है जब तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो ये बोले कि मैं उस रिलेटेड डेटा को मैनेज करूंगा इन टर्म्स ऑफ स्टोरिंग इट, इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इट, इन टर्म्स ऑफ रिट्रीविंग इट, इन टर्म्स ऑफ मैनिपुलेटिंग इट, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हम कहेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस सब्जेक्ट में अगर तुम्हें पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो तुम्हारे लिए मैंने इस सब्जेक्ट के नोट्स बनाए हैं। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और ये हमारा प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। थैंक यू सो मच।